Dear students, today it is our next lecture regarding crop nutrition, manure and fertilizer. In this part of lecture, we will cover composition and sources of fertilizer. इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो है कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो उसमें फर्टिलाइज़र ग्रेड के हवाले से इंफॉर्मेशन है। फर्टिलाइज़र ग्रेड क्या होता है? अगर बाय डेफिनेशन इसको हम देखें, इट इज़ द गारंटीड एनालिसिस ऑफ इट्स प्लांट न्यूट्रिएंट। सादा अल्फाज में मैं अगर कहूं कि किसी खाद के अंदर परसेंटेज वाइज कौन कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं तो वो ग्रेड होगा। इसको 3 नंबर से शो किया जाता है, एन पी के से शो किया जाता है। एन कितना है, P2O5 कितना है और K2O कितना है। एडिशनली और न्यूट्रिएंट इसके अंदर हो सकते हैं दैट मे बी लिस्टेड एल्सवेयर बट आर नॉट टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रेड। ग्रेड में सिर्फ N डैश P2O5 डैश K2। आप बैग के ऊपर देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको फर्टिलाइजर बैग के ऊपर मिलेगी। अब हम देखते हैं कि वो फर्टिलाइजर जिसमें मोर देन 25% ऑफ द टोटल मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं। मसलन DAP है, उसमें जो है 18% जो है नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस है। अगर 18 और 46% को मिलाया जाए तो 25% से ज्यादा हो जाता है, तो ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है। और ऐसे तमाम फर्टिलाइजर दैट कंटेन लेस देन 25% ऑफ द मेजर प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट टोटल मिला के, जिसमें मेजर प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो 25% से कम होंगे, उसको लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन सिर्फ होती है, तो वो जो है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर 25% से कम है, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे। अब हम जो है कंपोजिशन और सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर देखेंगे। ये जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के अंदर अगर देखा जाए तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है और 24% इसके अंदर सल्फर भी साथ होती है। इसी तरह जो है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि मार्केट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 35% जो है वो उसके अंदर जो है वो अवेलेबल होती है नाइट्रोजन। तो ये जो है केमिकल फार्म में आपको मिल जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन के अंदर गवारा भी जिसे कहा जाता है, उसमें 26% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी जो है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन जो है मेजर प्राइमरी मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन सप्लाई करती है। अब अगर हम नेक्स्ट फास्फेटिक फर्टिलाइजर की तरफ चलें, उसके अंदर अगर हम देखें तो सिंगल सुपर फास्फेट SSP जिसको कहा जाता है, इसमें 14 से 18% डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट P2O5 रेंज में वो दे रही हैं। 14 से 18% P2O5 होता है और उसमें नाइट्रोजन कुछ नहीं होता। 12% इसमें सल्फर मौजूद होती है। इस तरह ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46% तक P2O5 होता है। तो ये जो वैल्यू सारी लिखी हुई है परसेंटेज के अंदर है। DAP डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर ये जो है अमोनियम, देखें नाम के अंदर है डाई अमोनियम फास्फेट। अमोनियम का मतलब क्या है, नाइट्रोजन भी होगी अमोनिकल फॉर्म में और फास्फोरस भी होगी। 18% इसमें नाइट्रोजन है, 40% फास्फोरस है। ये जो है इसमें फास्फेटिक मेजर सोर्स जो है ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर का है, 40% जो कि वो ज्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फास्फोरस का है। इसी तरह मानो अमोनियम फास्फेट जो कि पहले एंग्रो वाले जो है वो बनाया करते थे, इसमें 11% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस होती है। नाइट्रोफास में जो है 22% नाइट्रोजन और 20% जो है वो फास्फोरस होती है। तो ये तमाम जो है ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर भी जो है वो कहलाए जाते हैं। इसी तरह जो है नाइट्रोफास को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ना ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटीज है, 22% और 20% ये दोनों। लेकिन इसको जो है आप नाइट्रोजन के अंदर भी शामिल करते हैं, दोनों चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। पोटाश के फर्टिलाइजर में देखा जाए तो सल्फेट ऑफ पोटाश है, जिसमें 50% तक जो है पोटाशियम सल्फेट भी इसको कहा जाता है, 50% पोटाशियम है, K2O है। म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटाशियम क्लोराइड जो होता है 60% इसमें पोटाशियम है। और इसी तरह जो है इसमें क्लोराइड कंटेंट मौजूद हैं, जो बाज करार क्लोराइड टॉक्सिसिटी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं।
इसी तरह जो है पोटाशियम नाइट्रेट जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना फर्टिलाइज़र फार्म में तो नहीं, केमिकल फार्म में मार्केट में जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इसमें 48% जो है वो पोटाशियम पाई जाती है। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र को हम देखें तो इसमें जिसे आप कंप्लीट फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। तो एनपीके है, एंग्रो वाले मार्केट करते हैं एंग्रो जरखेज के नाम से। ये इसकी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, एक 8, 23, 18 8% नाइट्रोजन है, 23% P2O5, 18% K2 है। एक और ग्रेड है जिसमें 17% नाइट्रोजन है, 17 ही फास्फोरस है, 17 ही जो है पोटाशियम है। इसी तरह एक और ग्रेड है जिसमें 15% नाइट्रोजन, 15% फास्फोरस, 15% पोटाशियम है। तो ये है जो कॉम्प्लेक्स जिसे आप कहेंगे फर्टिलाइजर्स हो गए। या जो है दूसरे अल्फाज में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को अगर हम कहें तो ये जिंक सल्फेट है एक, जिसमें बाज़ कंपनी 21% जिंक दे रही हैं, बाज़ 27% भी है, बाज़ 33% जिंक भी दे रही हैं। इसी तरह उसमें बोरेक्स है जो बोरॉन का सोर्स है, 10.5% बोरॉन होती है। इसी तरह बोरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, 17.5% बोरॉन उसके अंदर होती है। इस तरह बोरोन के सोर्स पे सोलो बोर भी यूज़ किया जाता है, 20 से 21% उसमें बोरॉन होती है। इसी तरह आयरन के लिए फेरस सल्फेट यूज़ किया जाता है, 19% जो है उसमें आयरन होता है। इस तरह मैंगनीज सल्फेट मैंगनीज के लिए यूज़ किया जाता है, 28 से 26 से 28% इसके अंदर जो है ये जो मैंगनीज इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। और इसके अलावा जो है हम अगर देखें तो कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर जो है वो कॉपर सल्फेट कॉपर के सोर्स पे 25 से 35% इसके अंदर कॉपर होती है। तो एक्सेप्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा, इन तमाम के अलावा अगर हम देखें तो तमाम फर्टिलाइजर जो है वो 50 केजी के बैग के अंदर होते हैं। सो अगर आप एक बैग की जो 50 केजी का बैग है उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपको न्यूट्रिएंट पता चल जाएंगे कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट। मसलन अगर मैं देखूं कि 50% जो है वो सल्फेट ऑफ पोटाश में 50% पोटाशियम होती है, तो अगर मैं इसमें जो है ये देखना चाहूँगा इस बैग के अंदर पोटाशियम जो है वो कितना होती है, न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट कितना होती है, तो ये इसमें कितने केजी होता है, तो ये जो है 25 किलो इसके अंदर जो है वो पोटाशियम होगी। तो परसेंटेज में 50%, लेकिन किलो के हिसाब से देखा जाए तो 25 केजी जो है इसमें पोटाशियम होगी। तो ये जो है इसमें ये था कि डिफरेंट जो कंपोजिशन और सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, जो ये जो हमारा जो आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।